निकायों की जंग में इस बार पार्टियों ने बड़े नेताओं से दूरी रखी तो कई जगहों पर स्थानीय बड़े नामों ने पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। जयपुर के सांगानेर में बीजेपी के अंदर छिड़ी लड़ाई इस बात की एक बानगी है। यहाँ विधायक घनश्याम तिवारी और सांसद रामचरण बोहरा के बीच जो चल रहा है वो अब पोस्टर्स तक जा पहुंचा है। दूसरी तरफ कोटा में कांग्रेस के इस चुनाव अभियान से दूर शांति धारीवाल की नाराजगी पार्टी खुद नहीं तलाश पाई। तो विधानसभा चुनाव में हार के बाद टिकट में मनमर्जी नहीं चलने से कांग्रेस के कई स्थानीय चेहरे पार्टी से दूरी बनाए हैं। ऐसे में कहां क्या चल रहा है इसका अंदाजा और आकलन दोनों किए जाने का वक्त आ गया है। अलाउद्दीन खान साहब हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं, बताएं अलाउद्दीन जी। हाँ सर, मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो है चुनाव जो निकायों के लड़े जाते हैं जी, इनमें खासकर स्थानीय मुद्दे जो है हावी रहते हैं, लेकिन साथ में ये भी रहता है कि पार्टी का जो चेहरा है जी वो जो है राज्य स्तर पर जो अध्यक्ष होते हैं जी, उनकी क्या मतलब है, जो प्रोग्राम होते हैं किस तरीके से वो जो है पार्टी को साथ लेकर जनता की भलाई के काम करें और नगर निकायों में जो है स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा से ज्यादा काम करें, इनको भी देखा जाता है। जैसे सचिन पायलट है, वो एक युवा चेहरा है, प्रणामी जी हैं, तो इनको देखकर भी जो है वोटों का जो है वो डायरेक्शन होता है डालने का। लोग ये देखते हैं कि इन लोगों की जो है कैसे मतलब है जो सोच है, किस तरीके से ये विकास करेंगे, जनता के काम करेंगे। शुक्रिया इस चर्चा में आपका जुड़ने के लिए। जाखड़ साहब, जो कॉलर ने बोला उससे आगे आप जानना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, क्या राय है आपकी? देखो सर, ये जो राज्य स्तर के चेहरे हैं, जैसे कोई एमएलए है और एक लोकल लेवल का जो कार्यकर्ता है, इसमें अब एमएलए आप जैसे कह रहे हो कि चेहरे गायब है, इसका एक कारण हम ढूंढें तो कारण एक ये भी हो सकता है एमएलए का जो ग्रास रूट तक कार्य है उसका भाव हो सकता है कि हो सकता है उसी ग्रास रूट तक पकड़ना हो। अब जो बीजेपी के चुनाव हुए उनमें टिकट वितरण में ऐसा देखा गया है। दूसरी बात यह है कि जो लोकल क्षेत्र का जो एक कार्यकर्ता है वो लोकल समस्या को अच्छी तरीके से पकड़ सकता है और उसी आधार पर सांगानेर का जिक्र है, हम कोटा का जिक्र कर रहे हैं। शांति धारीवाल हर चुनाव में रहते हैं, खासतौर पर कोटा की पहचान कांग्रेस के लिए शांति धारीवाल से है। और जयपुर में अगर देखा जाए तो एक कद्दावर नेता के तौर पर घनश्याम तिवारी है, लेकिन दोनों जमीन से दूर है। दोनों के कार्यकर्ता जो गाइडलाइन में जो उनके समर्थक है वो कहीं नजर नहीं आते। क्या इस बात को किस तरह से इन चेहरे की जंग में आकलन किया जाए इसका? पार्टी में जो आंतरिक राजनीति चलती है, विद इन द पार्टी जो पॉलिटिक्स है जिसको बोलते हैं, वो बहुत जगह पर मुखर होकर सामने आती है। अब अवसर होते हैं जब आप इस चीज़ का आकलन करते हैं, बाकी पॉलिटिक्स तो वो चलती ही रहती है। जो कुछ कोटा में हो रहा है, शांति धारीवाल जी किस तरीके से कट गए हैं, क्यों उनको कटने के रीजन है, इसको जब आप डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा कि ये आंतरिक लोकतंत्र है। यही हाल भारतीय जनता पार्टी का भी है। घनश्याम तिवारी जी के नाम पे वहाँ पोस्टर लग रहे हैं और नगर निगम उनको हटा रही है या हटवाया जा रहा है उनको। तो ये आंतरिक स्थितियाँ जो हैं लीडरशिप के बीच में, ये इंडिविजुअल उस पर है। लेकिन जो मैं समझता हूँ वोटर इन चीज़ों पर थोड़ा बहुत प्रभावित होता है जो कि उन नेताओं से जुड़ा हुआ होता है। बाकी तो वोटर देखता है कि कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है, या क्या उसकी नीतियाँ हैं, या क्या वो कर सकती है, या कांग्रेस की क्या नीतियाँ हैं, क्या रोल हो सकता है। अब जैसे कि आज के हालात हैं, आज ऊपर से नीचे तक, जैसे कि पिछली बार अशोक जी ने कहा था कि कड़ी से कड़ी मिला दीजिए, उनका ही नारा आज बीजेपी के फेवर में हो गया है। तो ये तो परिस्थितियां जो है वो प्रभावी हो जाती हैं। जी, अंजू शर्मा जी जुड़ी है जयपुर से हमारे साथ, बताएं अंजू जी। हाँ जी, मैं कांग्रेस की बहुत पुरानी कार्यकर्ता हूँ, 20-25 साल पुरानी कार्यकर्ता हूँ जी। इस बार सर इसलिए पैसा चले हमारे विधानसभा क्षेत्र में कि सर हम जो पुराने कार्यकर्ता थे उनको किसी को तहजीब नहीं दी गई, और जो बिल्कुल नए कार्यकर्ता थे, जैसे 2 साल पहले आए थे, उन्होंने पैसे के बल पे टिकट ले लिए गए और आज ये स्थिति हो रही है। और वो जो जिनको टिकट दिया गया उनकी छवि इतनी गंदी है कि आज हम कार्यकर्ता उनके साथ होकर काम भी नहीं कर सकते, वोट ही लड़वा सकते, और आज हम हमारे घरों में बैठे हुए और मतलब हम लोगों की मतलब इतने सारी जो मेहनत थी सबको पानी में मिला दिया गया सर हमारे इलाके से। जी, शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। दुग्गल साहब, इसका जवाब मैं इस तरह से आपसे चाहूंगा कि जो पोस्टरों का हम जिक्र कर रहे हैं, स्थानीय प्रतिनिधि आगे आते हैं लेकिन उन पोस्टर्स में बड़े चेहरे नहीं है। क्या ये बड़ा कारण है कि जिनको टिकट दिया गया वो उस काबिल नहीं है कि उनके साथ बड़े चेहरों को रखा जाए और फिर वोट मांगा जाए? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि एक वार्ड में कम से कम 15-15 आदमी, क्योंकि मैं खुद एक पैनल मेंबर था पर्यवेक्षक के साथ,
तो 15-15 आदमी अगर एप्लीकेंट होंगे एक वार्ड में, कोई थर्मामीटर नहीं लगाया जा सकता कि ये आदमी जीत जाएगा, ये आदमी लेकिन चुनाव लगातार को अगर निकालेगा। आरोप लगते हैं तो कहीं कुछ सच्चाई तो होगी। थोड़ा बहुत आक्रोश होता है। अब एक आदमी आक्रोश को है, ये टिकट- सच्चाई है। नहीं, आक्रोश थोड़ा बहुत इसलिए रहता है कि 15 आदमी में से एक आदमी को टिकट दे सकते हैं, हो सकता है वो दूसरा कार्यकर्ता उससे सहमत ना हो। मैं इस बात में अंजू जी की बात को मैं टाल नहीं रहा हूं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो दूसरा कार्यकर्ता उनसे किसी प्रकार से कम हो। और रही बात इसकी कि कई बार, अभी मेरे भाजपा के मित्र बार बार विकास की बातें कर रहे हैं, कई बार ऐसी होती है कि विकास में भी हम लोग हार जाते हैं। आज मैं एक जिक्र करना चाहूंगा जयपुर में सिविल लाइंस का। राजस्थान में अव्वल विकास की सीट थी, राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा अगर विकास हुआ वो जयपुर की सिविल लाइंस की सीट थी। उसके बावजूद भी हम वो सीट हार गए। लेकिन आज वो ये मत सोचिए कि आगे भी हम हार जाएंगे, हमारे पार्षद भी आपकी हार। निगाह आज में उस सब- क्षेत्र में जनता आपका भी मानती तो है नहीं था। कि अगर किसी क्षेत्र में विकास हुआ तो सिविल लाइंस था। तो ये कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी भेदभाव करती है। और हमारे आपके पर्यवेक्षक, निगाह में है। हमारे जो स्थानीय विधायकों से, स्थानीय स्तर पे ने ब्लॉक नकार अध्यक्षों दिया से बाकायदा इस बात की चर्चा की गई कि किस आदमी को पैनल में रखा जाए, किस आदमी को जीतने की संभावनाएं ज्यादा है, उसके बाद में उसको टिकट दी गई। ऐसी कोई बात नहीं है, पूरे सोच विचार करके और अच्छे तरीके से टिकट दी गई। 40 वाली जो डिबेट थी उसमें अशोक जी गहलोत का एक बयान दिखाया था आपने, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर टिकट ढंग से दे दिए गए तो कांग्रेस बिल्कुल जीत सकती है। वो तो खुद ही लीडर हैं, कम से कम टिकट 30 देने वार्डों वालों में में। तो वो इस तरह की लैंग्वेज इस बार वो दूर कर रहे थे, हैं। इस बार वो और दूर उन्होंने थे, अपने इसलिए सारे पोस्टर्स में सारे नहीं है, सारे सरदारपुरा अपने तक जो रह गए। कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं अशोक जी गहलोत के, उन सबको एक मैसेज दे दिया कि टिकट आपको वो ढंग से मिलेगा नहीं, चिंता मत करो। तो ये जो मैं अभी जो बात कर रहा था कि नेताओं की आपस की आंतरिक लड़ाई, जो इनकी अपनी पॉलिटिक्स होती है, वो उनके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है कि जयपुर में नगर निगम का चुनाव कितना बड़ा है या हमारी स्थिति क्या है। वो पिछले बार भी नहीं थी, केवल एक मेयर चुनी गई थी, बाकी बोर्ड तो बीजेपी का बना था वहाँ। तो ये स्थिति उनके लिए अब तो बिल्कुल ही विपरीत स्थिति है। वो सार्वजनिक तौर पे कह रहे हैं कि अगर टिकट ढंग से दिए गए तो, अरे भाई आप ही की तो पार्टी टिकट दे रही है, आप ही की तो लीडरशिप दे रही है, आप ये बात सार्वजनिक तौर पे क्यों बोल रहे हो? अंदर बोलो, पार्टी के अंदर लेने वाले टिकट ढंग से नहीं थे साहब। दीजिए। ये 15-15 की बात तो कर रहे ये हैं, मैं जो कह रहा हूं, आंतरिक लेने वाले ही नहीं। ये जो आंतरिक स्थिति है 25 से इसकी वजह 30 से ये बार है तो कि ऐसे जो जहाँ कांग्रेस के अशोक पास जी के कैंडिडेट समर्थक नहीं। हैं वो आज बोलने लग गए कि टिकट ढंग से नहीं दिए गए। 25 से 30 यही बार तो स्थिति ऐसे भाजपा में है। कैंडिडेट ही नहीं थे इनके पास। जी बिल्कुल देखिए, अहम बात हमारे है। किया था। चलिए मैं आऊंगा आपके पास। मांगीलाल जी इंतजार कर रहे हैं कोटा से हमारे साथ। बताएं मांगीलाल जी। जी सर, जैसे कि अभी आपकी चर्चा में धारीवाल जी का नाम आया था, जी तो वही वह जी सुन रहे हैं आपको। जैसे अभी आपकी चर्चा में आपने पूर्व मंत्री धारीवाल जी साहब का नाम आया था जी कि वह मतलब चुनाव से दूरी बनाए हुए हैं। जी जी सर, पर वह दूरी भले बनाए हुए हो, लेकिन जो उनके विकास कार्य हैं जी उनसे मतलब आम जनता दूरी नहीं बना सकती। जी और वह एक यहाँ मतलब कोटा के विकास पुरुष के की तरह देखे जाते हैं। तो सर उनकी कोई दूरी नहीं है, उनका विकास है, जो उन्होंने विकास करवाया है उसको न तो आज दिन तक कोई करवा सकता है और न करवाएगा। शुक्रिया मांगीलाल जी इस चर्चा में आपका जुड़ने के लिए। अशोक पंड्या जी, सांगानेर पर आ जाता हूं मैं, विद्याधर नगर पर आ जाता हूं मैं। दो बड़े नेता हैं जो मंत्री बनने के दावेदार थे, लेकिन इस चुनाव अभियान में कहीं सक्रिय नजर नहीं आते, पार्टी के दफ्तर से लेकर अपने विधानसभा क्षेत्र तक। देखिए, जहाँ तक नरपत सिंह जी का सवाल है, नरपत सिंह जी 2 दिन वहाँ दिल्ली चले गए थे और वो लगातार चुनाव अभियान से जुड़े हुए हैं। सारे जो प्रत्याशियों का चयन हुआ है विद्याधर नगर क्षेत्र में, उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ज़्यादातर उनकी राय से ही सारे टिकट दिए गए हैं। माननीय घनश्याम तिवारी जी एक बहुत बड़े कद के नेता हैं, वो डिसाइड करेंगे कि उनको क्या करना है, ये तो उन पे ही छोड़ना चाहिए। वो जब भी पार्टी को जरूरत पड़ती है वो अपना स्टैंड पार्टी के स्टैंड के साथ ही रखते हैं हमेशा। जहीर साहब जुड़े हैं 12 से हमारे साथ। बताएं जहीर जी। जहीर जी, बारह से जहीर साहब हमारे साथ जुड़े हैं। बताएं आपका कुछ कहना है। जी, मेरा ये कहना है कि विकास जो होता है देश के, ये मुद्दे जो है इनके स्थानीय मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा तो रोजगार का होता है जी ना। और गहलोत सरकार जो पिटी है वो रोजगार पे ही पिटी है जी ना। 122 से जो उसकी सीटें 21 सिमट के रही है, उसने जोड़ तोड़ करके बनाई थी, 100 कम हुई है। वो सिर्फ रोजगार का जो धोखा दिया है नौजवानों को, उस पे हुई है। और इन्होंने सपने दिखाए थे जो ये भी धोखा ही दे रहे हैं अभी तक। इनकी तरफ से भी कोई ऐसी बात नहीं है।
जी, एक नई बात निकलकर सामने आई। शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए कि निकाय चुनाव के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा क्या, जमीन से भी अगर जोड़कर देखा जाए, विकास के मुद्दों को जोड़कर देखा जाए तो रोजगार भी एक ऐसा बिंदु है चेहरों के साथ साथ जिस पर बात की जानी चाहिए। मतलब मुद्दे भी एक बड़ा चेहरा है। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी, आखिरी दौर में हम लौटेंगे। मैं लोकल आदमी है और वो भी देखते हैं कि ये वार्ड मेंबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। काम को प्राथमिकता दी जा रही है, सब नाम को नहीं दी जा रही। कांग्रेस के जो लीडर हैं सचिन पायलट काफ़ी अनुभवी हैं, लेकिन बात जीतने की है। जब तक सभी कांग्रेस कार्यकर्ता जब तक जनता से होम टू होम जाके जब तक नहीं जुड़ेंगे, जब तक जनता का और कार्यकर्ताओं का प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो मुझे लगता नहीं कि सचिन एक बड़ी जीत हासिल कर पाएंगे। जो राजनीति से इंटरेस्ट रखते हैं दिलचस्पी तो नेचुरली होगी, क्योंकि निकाय चुनाव पर ही डिपेंड करता है कि आगे की जो है रणनीति क्या होगी, क्योंकि ये निचले स्तर का चुनाव है जो ये डिसाइड करता है कि कांग्रेस का जनता का रुख क्या है। यात्रा के अंदर हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने जो घोषणा करी है वो पर्याप्त है और आज पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में नरेंद्र भाई मोदी का जलवा है। आज ये हालात है, पूरी दुनिया समझ गई है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का जो इस देश में राज बना है और उससे आज इस देश की कितनी जो महत्ता बढ़ी है। आज राजस्थान में और केंद्र के अंदर जो सरकारें हैं उसका लाभ पुष्कर राज को मिले। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस की सरकार ने ऐतिहासिक काम कराए पिछले 5 साल में। गहलोत साहब की सरकार ने, पायलट साहब ने और मैंने विकास में पुष्कर राज में कोई कमी नहीं रखी। चाहे रोपवे का काम हमने शुरू कराया जो बहुत बड़ी मांग थी, राजस्थान का सेकंड रोपवे होता 25% काम होने के बाद इन्होंने बंद कर दिया। सबसे बड़ी बात, स्टॉर्म ड्रेनेज वाटर की हमने बजट में स्वीकृत कराया, इन्होंने इनके बजट में उसका कहीं जिक्र भी नहीं है। उस पैसे का जिक्र है नए स्टॉर्म ड्रेनेज, पानी की निकासी की सबसे बड़ी समस्या है पुष्कर में, उसको हमने स्वीकृत कराया था बजट में, इन्होंने इनके बजट में उसका जिक्र तक नहीं किया। नगर पालिका में स्थानीय मुद्दों को हम लेकर जाएंगे। क्या निकाय चुनाव में कांग्रेस बीजेपी को बड़े नेताओं की कमी खलेगी, ये आज हमारा सवाल था। इस पर आपकी राय मिली। 75% लोग मानते हैं कि कमी खलेगी, जबकि 25% इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। इससे पहले जिन दो नेताओं को, बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को सुना, तो आपको ये समझाने की हमने कोशिश की कि किसके लिए क्या उपलब्धि है, वोट मांगने का आधार क्या है। कांग्रेस के पास वोट मांगने का आधार क्या था इस चुनाव में और बीजेपी किस आधार पर वोट मांगने जा रही है। भारत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, झालावाड़ से। बताएं भारत जी। भारत सिंह जी, कॉलर से संपर्क हमारा कट गया। मैं आपसे शुरू करूंगा दुग्गल साहब। क्या सिर्फ यही है कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया इसलिए आप इस चेहरे को लेकर इस बार मैदान में उतर रहे हैं, बजाय राहुल गांधी, गांधी परिवार, अशोक गहलोत, उपलब्धियां, सब कुछ? देखिए, अभी मैं पुष्कर की वो क्लिप देख रहा था आपकी। आप देखिए कि कहने को गहलोत सरकार के कामों को आज भी जनता सराहती है और भारतीय जनता पार्टी आपकी राज्य मंत्री अपने 11 महीने के काम को बता नहीं पा रही। ये सबसे बड़ी इनकी माइनस पॉइंट है। ये तो आज ये कहाँ गए इनके काम, कहाँ इनका जनाधार है? आज कम से कम ये तो बताएं कि प्रदेश के 11 राज्य मंत्री थे आपकी सरकार में, शिक्षा राज्य मंत्री थी जी जी, लेकिन नसीम अख्तर जी ने बिल्कुल सही कहा है कि जो काम ड्रेनेज के, नगर निगम के काम क्या है, सीवरेज, ड्रेनेज, सफाई, रोड लाइट, आज आप उन कामों को भूल गए। इनके बड़े बड़े नेता आज मोदी जी का नाम ले रहे हैं। क्या आज एक फैरोघर टूट जाएगा मोदी जी ठीक करवाने आएंगे या माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे? काम वहां के पार्षद को करना पड़ेगा और स्थानीय नेता को मजबूत होना होगा। अगर नीचे की कड़ी कमजोर है तो ऊपर का काम नहीं हो सकता। ये बात समझने की जरूरत है। और बार बार भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा नेता सिर्फ मोदी जी का नाम ले रहा है। आप बताइए, सीवरेज रुक गई और आपको जेट मशीन भेजनी है, क्या मोदी जी को आप फोन कर लेंगे, मोदी जी उपलब्ध हो जाएंगे? मैं जनता ये बार बार समझने की कोशिश नहीं कर रहे। भाजपा के नेता सिर्फ मोदी जी के चेहरे के ऊपर जा रहे हैं और यही एक इनकी हार का कारण होगा, क्योंकि ये लोकल निकाय चुनाव है। अगर अच्छे नेता चुन के नहीं आएंगे, लोकतंत्र कमजोर होगा और लोकतंत्र कमजोर होगा, जनता की सहूलत नहीं मिल पाएगी और जनता तकलीफ में जिएगी। तो इसलिए मैं तो जनता से यही अपील करता हूं कि जनता लोकल
चलिए अशोक पंडा जी, आप अपना रुख साफ कर दीजिए। क्या सिर्फ मोदी जी के भरोसे आप इस चुनावी वैतरणी को पार लगाने के कोई सा भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी का, वो पहले नीचे की माइक्रो कमेटी से लेकर और मोदी जी तक सब जने एक साथ लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी का परंपरा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ग्रुप ग्रास रूट पे हर घर में जाकर अपना चुनाव अभियान करता है। आप किस आधार पर चुनाव जीतेंगे? मेरा एक सवाल है, सीधा से जवाब दीजिए। आप किस आधार पर? कार्यकर्ता के आधार पर जीतेंगे। और मोदी जी आएंगे, सीवरेज जाम से शिकायत कर पाएंगे? ये तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जानता है कि उसको सीवरेज कैसे करानी है, सफाई कैसे करानी है। इसके लिए तो फन में माहिर हैं हम लोग। रोड लाइट ठीक करवाने के लिए मोदी जी कहेंगे। जितने चुनाव हुए हैं हम इसीलिए जीते हैं इन स्थानीय इकाइयों में। पिछली बार इस स्थानीय निकाय में कांग्रेस जीत गई, मेयर का सीट, उसका फल जयपुर की जनता को, कोटा की जनता को, दिल्ली में बीकानेर की जनता को, भरतपुर की जनता को भुगतना पड़ा। उसको ये तो आपका सफाई अभियान है पूरे हिंदुस्तान में। अगले इस चुनाव में रोड पे जाते हैं, जैसे मोदी जी निकलेंगे कचरा बिछाएंगे, कचरा उठाएंगे। आपके पास कैंडिडेट नहीं थे लड़ने के लिए, मैं जानता हूं। बता रहे हैं पांड्या जी, 25 वार्डों में जो कैंडिडेट मिले। मुद्दा शायद हम लोग फिर अलग दिशा में लेकर जाकर साहब, अब मैं आता हूं आपके पास। आप बता पाएंगे कि दोनों पार्टियों के लिए अभी तक की जो डिबेट अभी हुई है हमारे बीच, उसके आधार पर आप क्या कंक्लूजन पे आते हैं? दोनों पार्टियों के लिए इस बार चुनाव का मुद्दा क्या है? चेहरा, और कौन सा चेहरा? दोनों की डिस्कशन से थोड़ा सा हम निष्पक्ष रूप से चर्चा करें तो अब जो निकाय चुनाव है, इन निकाय चुनाव में बड़े चेहरे को अगर लेके वोट लिया जाता है तो ये जनता के साथ एक धोखा माना जाएगा, क्योंकि निकाय चुनाव एक स्थानीय स्तर की समस्या का सॉल्यूशन है। अब बड़ा चेहरा लेके आएंगे जनता के सामने, उस चेहरे के आधार पर जनता को दोनों ही पार्टियां गुमराह करती हैं, तो वो लोकतंत्र नहीं कह सकते उसको। लोकतंत्र वास्तव में ग्रास रूट पे ही शुरू होता है, यानी एक घर मोहल्ले की समस्या क्या है, वो मोहल्ले की समस्या मोहल्ले का कार्यकर्ता ही सुलझा सकता है। उसमें नेशनल या राज्य स्तर का कोई भी नेता, वो चेहरा वहाँ काम नहीं आ सकता। जी चलिए, मैं आपके पास आता हूं जगदीश जी। इस पूरी तस्वीर को आप किस तरह से दर्शकों तक ले जाना चाहेंगे कंक्लूजन के तौर पर, कि आखिर क्या होगा इस बार निकाय चुनाव का चेहरा? दोनों पार्टियों से हमने सुना उनका पक्ष, एक के लिए मोदी है, दूसरे के लिए इस सरकार की उपलब्धियां ना होना है। देखिए, राजनीतिक छवि से परसेप्शन डेवलप होता है और परसेप्शन से वोटर प्रभावित होता है। जैसे कि कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों के बीच में क्या परसेप्शन चला? विधानसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए, दोनों में निराशा हाथ लगी। कांग्रेस की स्थिति तो ये है कि वो अपने लीडर्स की फोटो तक लगाने के लिए या उनका नाम लेने तक से चूक रहे हैं इस समय। वो परसेप्शन बन गया कि अब ये इस निराशा के भाव में जो है, कांग्रेस का वर्कर भी निराशा के भाव में चुनाव लड़ रहा है जी। वो अपने लेवल पर कितना जोश जुटा सकता है अपने कार्यकर्ताओं के लिए, ये स्थानीय स्तर पर, वार्ड के स्तर पर, ये लीडरशिप के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन जो एक बैकअप में जो एक ताकत मिलती है पार्टी के चेहरों की, पार्टी की नीतियों की, वो जो बैकअप में ताकत मिलती है, वो ताकत का अभाव है कांग्रेस के पास। ये तो अच्छा है कि 4 में से 3 विधानसभा उपचुनाव बड़ी टैक्टफुली कांग्रेस ने जीत ली और उसको एक्सप्लॉइट करने में, जो सरकार के खिलाफ जो माहौल बना उन इलाकों में, उसको एक्सप्लॉइट करने में कामयाब रही। लेकिन ये वार्ड और निकाय चुनाव तक भी पहुंचेगी ये स्ट्रेटेजी और उसको एक्सप्लॉइट किया जा सकेगा, इसमें मुझे संदेह लगता है। भले ही दोनों तरफ के जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, जो दावेदार हैं, वो कुछ भी कहें, लेकिन वर्कर ही तय करेगा कि कौन सी पार्टी या कौन सा दल का किया हुआ काम। वरना तो आदमी वो लड़ेगा, वो जीतेगा जो सचमुच में मोहल्ले में, अपने वार्ड में थम ठोक के काम करता हो। जी चलिए, आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों से इसी उम्मीद के साथ विदा लेंगे कि आने वाला कल आपके लिए आज से बेहतर साबित हो।